लोग तो पिछले 1 वर्ष से प्रयागराज के अंदर जब महाकुंभ की आहट सुनाई दी थी तो हम तो पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर के, जल की शुद्धि को लेकर के इस बात से चिंतित थे कि क्या परिणाम होंगे अगर यहाँ पे 24 करोड़ या 30 करोड़ लोग आज गए। लेकिन हम अभिभूत थे कि हमारी टीम जहां भी काम करती थी, जहां भी जाती थी, पर्यावरण का कोई इश्यू हमें नहीं देखने को मिला, कहीं नहीं देखने को मिला। और उसने कहा सचमुच अब हमें लगता है कि यूनेस्को ने 2019 में इस आयोजन को दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन के साथ जोड़ करके मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जो मान्यता दी थी वो सही किया था। ये सचमुच उसका हकदार था। उससे पहले ही उसको यह अधिकार उसका मिल जाना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं कि तमाम इंटरनेशनल मीडिया जो एकदम नकारात्मक भाव के साथ इस आयोजन के साथ पहले जुड़ती थी, गंदगी को दिखाती थी, अव्यवस्था को दिखाती थी, भगदड़ को दिखाती थी, अराजकता को दिखाने का कार्य करती थी, कहीं अच्छा भी हो रहा है तो उसको नकारात्मक दृश्य दिखाने का प्रयास करती थी, उसके बारे में तमाम प्रकार की नेगेटिव टिप्पणी करती थी कि महाकुंभ में तो महिला पुरुष का भेद होता है, यानी कुंभ के आयोजन में तो उनके द्वारा टिप्पणियां की जाती थी कि कुंभ के आयोजन में जाति भेद होता है, क्षेत्र भेद होता है, भाषा के आधार पर भेदभाव होता है, इस प्रकार की टिप्पणियां की जाती थी। लेकिन पहली बार उनको लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बना, क्योंकि कोई भेदभाव नहीं। जो उनको बताया गया था कि भारत में तो जाति भेद है, क्षेत्र के नाम पर बटे हुए हैं, भाषा के नाम पर विभाजित हैं, यहाँ पे महिला और पुरुष में लिंग भेद है। वहां आकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई जब उन्होंने देखा कि एक ही संगम में, त्रिवेणी के एक ही संगम में क्या महिला है, क्या पुरुष है, क्या उत्तर है, क्या दक्षिण है, क्या पूरब है, क्या पश्चिम है, कोई कौन पंथ है, कौन संप्रदाय है, कोई भेद नहीं। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरा भारत एकजुट होकर के एक ही त्रिवेणी के संगम में स्नान कर रहा है। और मीडिया की सकारात्मक पहल जो हमारे स्थानीय मीडिया ने, नेशनल मीडिया ने जो पहले चरण में अभियान को आगे बढ़ाया था, तब इंटरनेशनल मीडिया को भी उसके बारे में सकारात्मक रूप से लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा था, और जिसके कारण दुनिया का और व्यक्ति वहां उस आयोजन का हिस्सेदार बना। मैं देखता था भारत के अंदर पहली बार तमिलनाडु से लोग वहां आए, केरल से वहां बड़े पैमाने में श्रद्धालु आए, और अभी आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल में यूपी 25 करोड़ की आबादी, 25 करोड़ की आबादी में होली सकुशल संपन्न हुआ, लेकिन वेस्ट बंगाल में कई जगह उपद्रव हुए होली के दिन, और होली के दिन उस उपद्रव को न संभाल पाने वाले लोग प्रयागराज के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते थे। लेकिन हम लोगों ने कहा है मृत्यु नहीं, तो मृत्युंजय महाकुंभ है। सबने अपनी मृत्यु पर भी जय प्राप्त की, विजय प्राप्त की है, और इसलिए मृत्युंजय महाकुंभ है। ये इस कुंभ ने साबित किया है। वेस्ट बंगाल से प्रतिदिन 45 दिनों के आयोजन में 50,000 से लेकर के 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन इस आयोजन का हिस्सा बना, इस आयोजन का हिस्सा बना। यानी इतने बड़े पैमाने पर श्रद्धालु वहां से आ रहे थे, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूर्व, क्या पश्चिम, और दुनिया के अंदर भी 100 से अधिक देशों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की। 74 देशों के तो एम्बेसडर और हाई कमिश्नर इस आयोजन का हिस्सा बने। 12 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या फिर वहां सरकार के मंत्री इस आयोजन का हिस्सा बने थे। अन्य देशों से श्रद्धालु आए थे। हम देख रहे थे कि अप्रवासी भारतीयों में कितनी ललक थी,
90 साल 95 साल की उम्र में उनकी इच्छा सब एक बार संगम तक हम पहुंच जाए। एक बार पता लगा व्हील चेयर में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बोलते थे वे को पैदल चलना पड़ सकता, चले जाएंगे। अरे आप व्हील चेयर में कैसे चले जाएंगे आप? नहीं, बस हमें प्रयागराज तक पहुंचवा दीजिए, बाकी हम लोग चले जाएंगे। यानी ये जो भाव था, ये भाव दिखाता है कि कितनी बड़ी ताकत मीडिया के पास है कि दुनिया को वह महाकुंभ का इस बड़े आयोजन में इस समागम का हिस्सा बनाती है। और मीडिया की सकारात्मक लेखन के लिए सचमुच मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में महाकुंभ को स्थापित करके 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को प्रयागराज लाने में मदद की। अगर मीडिया नहीं होता, सरकार कितना प्रचार करती, कहां तक जाए? हमने तो देश के अंदर कुछ राज्यों में अपने मंत्रियों को भेजा और मंत्रियों को भी भेजा था कि भाई आप जा रहे हैं तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री और वहां के माननीय राज्यपाल को आमंत्रण दे देना, हो सके प्रेस कर, लेकिन उससे एक सकारात्मक स्वरूप देकर के कैसे आगे बढ़ाने का काम किया। इतने बड़े आयोजन के रूप में, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के रूप में बदलने का काम मीडिया की सकारात्मक लेखनी ने किया। और जब कोई आयोजन बड़ा होता है तो उसके भी परिणाम बहुआयामी होते हैं। इस समाज को जोड़ने का आधार बना, एक भारत के एक नए डायलॉग को स्थापित करने के लिए मीडिया की इस सकारात्मक भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य इस सरकार का ही कार्य होता है। यह आवश्यक नहीं कि सरकार के एजेंडे के अनुसार आप चले, लेकिन हाँ, जो भी इस प्रकार की पहल होगी जिससे समाज का कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, उसमें सरकार की पूरी सकारात्मक भूमिका के साथ सहयोग उन सभी संस्थाओं को और उन सभी संगठनों को प्राप्त होगा जो इस भावना के साथ अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने पत्रकारिता से जुड़े थे और पत्रकारों से जुड़े थे विभिन्न मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मैं उन पर हम लोग सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को, श्री दिनेश मिश्र जी को, भूपेंद्र द्विवेदी जी को, पंकज श्रीवास्तव जी को, अंगद प्रजापति जी को, प्रिंस कुमार पांडे जी, विनय कुमार सिंह जी, परमात्मा राम त्रिपाठी जी, राजीव कुमार पांडे जी, विवेक कुमार जी, इन सभी को यहाँ पर इस नवगठित प्रेस क्लब के पदाधिकारी के रूप में हृदय से बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और आपके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए विश्वास करता हूँ कि मीडिया की इस प्रभावी भूमिका को, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हुए आप आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। शपथ ग्रहण समारोह है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस परिसर में आ चुके हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी उनका पुष्प से स्वागत कर रहे हैं। उनके प्रति शुभकामना, कृतज्ञ, क्योंकि आप सभी इस बात पर मुझसे सहमत होंगे कि न केवल गोरखपुर बल्कि गोरखपुर की पत्रकारिता को भी माननीय, तो इसकी आगे भी चर्चा करेंगे। आज का यह कार्यक्रम इस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसी कार्यकारिणी आज अपना काम शुरू कर रही है जिसको आप सबके शुभकामनाओं की आवश्यकता है।